दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआरजी में। 21 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला और आरक्षण मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। उत्तर कुंजी मामले में फाइनल कटऑफ पर विभाग की तैयारी पूरी। कल की सुनवाई में सबमिट किए जाएंगे फाइनल हलफनामा। 6800 के लिए कैबिनेट प्रस्ताव और एटीआरई पर सरकार का क्या है रुख। और 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। एससीईआरटी से आप सभी के लिए बड़ी और अच्छी अपडेट है साथियों। और वहीं सांसद मुलाकात की क्या रही अपडेट जानेंगे। वहीं लेखपाल भर्ती रिजल्ट और बिहार में एक और बड़ी भर्ती की घोषणा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीटीसी व डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी कराने को लेकर के महाआंदोलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का आधार है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। अब बीटीसी जो प्रशिक्षु हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के उनके संगठन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सबसे पहले हम जो लोग जो हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मुद्दा उठाएंगे। और जब तक ये गठन पूरा नहीं हो जाता है यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाता है तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलना मुश्किल माना जा रहा है। तो इसी बीच आप सभी को बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपने प्लान में बड़ा परिवर्तन करते हुए सबसे पहले अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मुद्दा उठाया जाएगा और उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो आप सभी लोग इससे जुड़ी अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं लकीपाल भाई की तरफ से जानकारी शेयर की गई जो डीएलएड के एक अच्छे नेता माने जाते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन हेतु एक जोरदार महा ट्विटर अभियान हो ताकि जल्द आयोग अस्तित्व में आए और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। जितना जल्द आयोग बनेगा उतनी ही भर्ती की संभावना बढ़ेगी चुनाव से पूर्व। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द गठित होकर के अपने मूर्त रूप में आ जाता है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जा सकता है। लेकिन अब अभ्यर्थियों की तरफ से सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के प्रयास किया जाएगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी मुद्दा उठाया जाएगा। अब देखना यह है कि अभ्यर्थियों की तरफ से ट्विटर ट्रेंड कराने को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मूर्त रूप देते हुए अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लोकसभा चुनाव से पहले जारी करेगा या 2022 का चुनाव जिस तरीके से विधानसभा का जीत लिया था उसी तरीके से लोकसभा चुनाव भी निपटाने का प्रयास करेगी सरकार। हालांकि सरकार पर दबाव इस समय सभी तरफ से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ सकती है। देखना होगा क्या हम सभी का संघर्ष सफलता ला पाता है और लोकसभा चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है या नहीं। सारी चीजें देखने लायक होंगी और हम सभी के संघर्ष पर डिपेंड करेंगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो शासन को भेजी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। प्रोन्नति के लिए 1263 विद्यालयों में 2197 अध्यापकों की सेवा अवधि का दिया गया है विवरण। जिले के ये कासगंज से अपडेट है। जिले के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की प्रोन्नति होनी है। शासन के निर्देश पर विभाग ने सक्रियता दिखाई है। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का डेटा फीडिंग कर दी गई। सूची के माध्यम से जन्मतिथि मौलिक नियुक्ति की तिथि शैक्षिक योग्यता की जानकारी दी गई। जिले में 1263 परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें तैनात 2197 वरिष्ठ शिक्षक की सूची भेजी गई है। शासन स्तर से ही शिक्षकों की प्रोन्नति की जाएगी। जनवरी 2022 में शासन स्तर से जनपद में तैनात परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी गई थी। इसके आधार पर शिक्षकों की प्रोन्नति होनी थी। विभाग ने शासन को कई बार सूची भेजी। एक बार फिर शासन के निर्देश पर जिले के वरिष्ठ शिक्षकों की सूची का डाटा तैयार करते हुए फीडिंग करा दी गई है और शासन स्तर पर भेज दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें प्रोन्नति की प्रक्रिया धीरे धीरे आपको बता दें लगभग पूरा साल लिए जा रही और अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अधिकतम जिलों से वरिष्ठता सूची जो है वो शासन को भेज दी गई है। अब देखना यह है संपूर्ण जिलों की वरिष्ठता सूची प्राप्त होते ही शासन इसमें प्रोन्नति को लेकर के कितना समय लेता है। बेसिक शिक्षा विभाग अब अपने स्तर से कितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रोन्नति की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जैसे निकलकर सामने आती है आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
साथियों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना हुई शुरू, जल्द निकल कर आ सकता है इसका बड़ा विज्ञापन। राजकीय महाविद्यालयों के लिए खोला गया है वैकेंसी ग्रिड पोर्टल। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना अपडेट करनी है। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालय के प्राचार्यों को 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक डॉक्टर के.सी. वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति होने से रिक्त होने वाले अथवा परिवर्तित होने वाले शिक्षकों एवं पद की सूचना को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपडेट किए जाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। प्राचार्यों की स्वीकृत या रिक्त पदों की अपडेट करते ही स्थानांतरित शिक्षकों को उनके विषय के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित करना है और सेवानिवृत्त शिक्षकों को डाटा वैकेंसी ग्रिड पोर्टल से हटाते हुए 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक किसी भी स्थिति में पूर्ण कर लेना है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर एक बड़ा विज्ञापन आप सभी को जल्द देखने को मिल सकता है। वहीं इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजकीय विद्यालयों में इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यालयों को मौजूदा सत्र में नए शिक्षक मिल पाना अब मुश्किल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के पास तकरीबन साल भर से इंटीग्रेटेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा है। वहीं प्रवक्ता के भी सैकड़ों पदों का अध्याचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही। आयोग ने इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया था। इसमें कई विषयों की समकक्षता अर्हता को लेकर विवाद था और अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। और इस बार आयोग का प्रयास यही है कि समकक्षता अर्हता विवाद पहले ही निस्तारित कर लिया जाए शासन स्तर से और उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे बाद में ये भर्ती कोर्ट में ना फंसे। अब देखना ये होगा कि इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थियों को और कितना इंतजार करना पड़ सकता है। 5 साल का इंतजार तो पूरा हो चुका है। अब देखना यह है कि पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद भी इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आना युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक निराशाजनक है, क्योंकि आप सभी को बता दें इंटीग्रेटेड शिक्षक भर्ती बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद, जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी को बाहर करने को लेकर के बात की गई है। लेकिन अभी भी इस पे इंतजार करना कहीं ना कहीं निराशाजनक है, खासकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा 8085 पदों पर संपन्न हुई थी और उसकी डीबी की प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है। इसी बीच यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नया शासनादेश निर्गत करते हुए कुछ अतिरिक्त लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है और जो अतिरिक्त लोग डीबी के लिए बुलाए गए हैं उनसे जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। तो लेखपाल भर्ती के लिए पुनरीक्षित कटाव जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए 842 और अभ्यर्थियों का पुनरीक्षित कटाव सोमवार को जारी कर दिया। अभी लेखपाल के 8085 पदों के सापेक्ष अभिलेख परीक्षण के लिए 27,455 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। वहीं अनुसूचित जात महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में मेरिट के आधार पर अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी निर्धारित पदों के सापेक्ष कम थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की अलग से कटाव जारी करते हुए 2 दिसंबर व 4 दिसंबर को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया है। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से पुनरीक्षित कटाव सूची जारी कर दी गई। लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार पुनरीक्षित कटाव में एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 64.25 अंक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों के 6.66 यानी 66.25 अंक, भूतपूर्व सैनिक कोटे के 64 अंक और महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों के 75 अंक तय किए गए हैं। राजस्व लेखपाल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण का कार्य 19 सितंबर से शुरू हुआ था और 23 नवंबर तक किया जाना था, लेकिन 4 श्रेणी में अभ्यर्थियों की कमी को देखते हुए पुनरीक्षित कटाव जारी करते हुए अब 2 और 4 दिसंबर को भी इस मामले में डीबी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश में 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती का अंतिम और फाइनल रिजल्ट जो है वो जनवरी में ही देखने को मिलेगा। दिसंबर की सारी संभावनाएं अब समाप्त होती नजर आ रही हैं। और आप सभी को बता दें, जो इससे पहले इन 4 वर्गों की कटाव डिसाइड की गई थी वो कटाव इन सभी की अब नियुक्ति की कटाव हो जाएगी, ये आप सभी लोग पक्का मानकर चलें। तो ये थी लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और पुनरीक्षित कटाव को लेकर के बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों बात कर लेते हैं बिहार में एक और भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में लगातार भर्तियों की बहार है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फुल मोड में तैयार है और आप सभी लोगों ने देखा कि 1,80,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 1.0 के तहत शिक्षक भर्ती पूरी की गई और बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 1,20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है। और वहीं आपको बता दें 1.5 लाख पदों पर मेडिकल लाइन में भर्ती की भी घोषणा कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। और अब एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है बिहार सरकार की तरफ से। अब उर्दू फारसी शिक्षक की भर्ती आएगी और 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी, नए पदों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति। राज्य में 17,264 पदों पर उर्दू फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति
होगी। इनसे ज़्यादातर नियुक्तियां प्रारंभिक विद्यालयों में होंगी। फिलहाल 5151 खाली पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग ने नियुक्तियां होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,113 पदों के सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। इस पर विधिवत सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार के अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक और बड़ी शिक्षक भर्ती का खाका तैयार कर लिया गया बिहार सरकार की तरफ से। जल्द ही इसका भी प्रस्ताव और आवेदन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो सभी अभ्यर्थी जो उर्दू और फारसी के शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं वो अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि बीपीएससी आपको ज्यादा समय नहीं देगा तैयारी करने के लिए और जल्द विज्ञापन के बाद जल्द एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा बीपीएससी की तरफ से इस भर्ती को लेकर के भी। तो ये थी बिहार सरकार में एक और बड़ी भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती में 19 जनपद और 51 जनपद वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोर्ट का आदेश आने के बाद इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के लगातार एससीईआरटी के अधिकारियों से मुलाकात की जा रही। बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से मुलाकात करने के बाद जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है उसको आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, इस भर्ती को फंसाने वाले गैंग की तरफ से सक्रियता भी दिखाई जा रही है, लेकिन अब अभ्यर्थी इतने होशियार हो चुके हैं कि 19 जनपद और 51 जनपद के अभ्यर्थी किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं और जो कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बेहतर है। तो क्या है बड़ी अपडेट, जरा जान लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों से अभ्यर्थियों की मुलाकातें जारी हैं। इसी क्रम में एक सांसद महोदय जिसे मुलाकात की गई और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कराते हुए जल्द से जल्द भर्ती शुरू कराने का प्रयास किया गया है। क्या अपडेट है, जरा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए 12,460 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने का आग्रह किया गया है और माननीय जी से उच्च अधिकारियों को फोन के वार्ता के माध्यम से जल्द इस भर्ती को शुरू कराने की बात कही गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी होगा। इसी प्रयास में आज झांसी टीम द्वारा माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, जो झांसी और ललितपुर क्षेत्र से सांसद हैं, को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने लेटर के माध्यम से विभाग से जवाब लेने को कहा। उनके द्वारा फोन भी किया गया लेकिन बात नहीं हो पाई। आप सब भी अपने अपने जिलों में यह कार्य जल्द से जल्द करें जिससे यह भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो सके। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के सभी प्रयास हर संभव जो है वो किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से और इसमें एक जल्द आप सभी को काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो देखने को मिल सकता है। कब तक मिलेगा इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है। 12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों में यदि नियुक्ति पत्र की आस्था विराजमान है और जमील झकझोर रही है तो यह सिद्ध करने का अभी भी समय है। आप सभी लोग अपनी गरिमामयी एकता को बनाए रखें। हम समस्त लोग अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। बस आप लोग विश्वास बनाए रखें। टीम के समस्त प्रमुख लोग भर्ती को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपकी टीम इस समय भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने और हर स्तर से इस कार्य पर को कर रही है। आप सभी आवेदकों से विनम्र निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, बस एकता का परिचय देते हुए टीम का सहयोग करते रहें। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने जिला के भाजपा पदाधिकारियों से मिले और संबंधित प्रकरण को बताएं और इसके उपरांत बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन अवश्य कराएं। अगर आप सभी को बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मोहित भाई की टीम से संपर्क कर सकते हैं। उमेश चंद्र भाई का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने जाएं 12,460 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के, तब वहां पर उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करें कि सर ये माननीय सचिव महोदय का नंबर है या निदेशक महोदय का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके इस भर्ती के बारे में जरूर संपर्क करें और हम लोगों की समस्या से उनको अवगत कराएं जिससे भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो सके। और साथियों आप सभी को बता दें, कल देर शाम को अभ्यर्थियों की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती को पूरा कराने को लेकर के ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, जहां पर मुद्दा ट्रेंड करता नजर आया और सभी साथियों ने इसमें एकजुटता दिखाई। इसी तरीके से लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट बनाए रखना है। अब साथियों बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी से काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट के आदेश के 20 से अधिक दिन बीतने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई। तो साथियों आप सभी को बता दें, एससीईआरटी से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि नवंबर
नवंबर के यानी 25 नवंबर के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में आपको विस्तृत जियो और काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। बात रही कि अगर अभी तक इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की, तो बेसिक शिक्षा विभाग को कोर्ट का आर्डर मिल चुका है और कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। और आप सभी लोग जानते हैं किसी भी विभाग में हो, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के पहले शासन की मंजूरी लेनी होती है। और इसी बीच आपको बता दें, एससीईआरटी से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि शासन को अनुमति पत्र भेज दिया गया है और जैसे ही शासन से इसकी अनुमति मिलती है तो आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल और जियो जारी कर दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी जो भर्ती पूरा कराना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने जनप्रतिनिधियों से ज्ञापन के सहित मुलाकात करना कोई ना भूले। साथ ही ये करबद्ध निवेदन है। और तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी से आप सभी के लिए अपडेट यही है कि नवंबर माह में भी ही आप सभी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो जारी कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए और आप सभी की नियुक्ति जो है दिसंबर माह तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी और शासन स्तर से बस अनुमति मिलने की देरी है और इसको लेकर के एससीईआरटी की तरफ से लेटर शासन को लिखा जा चुका है और उम्मीद है कि इसी हफ्ते में लेटर को अनुमति मिल जाएगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 28 नवंबर से पहले पहले इसमें बड़ी कार्रवाई एससीईआरटी की तरफ से आप सभी को देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली टीमों को लेकर के, तो आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट जाना एक केवल और केवल बहकाना है, हम सभी को अपनी नियुक्ति से दूर करने का तरीका है। तो उन लोगों की बातों में आप सभी को नहीं आना है, किसी की बातों में बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आर्डर 19 जनपद और 51 जनपद दोनों के हित में है और इसी के अनुपालन में हमको आगे बढ़ना है, ना कि किसी के बहकावे में आना है और सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट जाने वालों के बिल्कुल बातों में आना ही नहीं, उनसे किसी तरीके से टच में भी ना रहें। आपको टच में अगर किसी के रहना है तो अपनी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी, मंत्री और नेताओं के टच में रहना है, जिससे भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो सके। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के संघर्ष भरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और जल्द ही नियुक्ति पत्र उनके हाथों में होगा और आप सभी लोग जहां 5 वर्ष पहले होने चाहिए थे वहां आज जल्द से जल्द अब विद्यालयों में अध्यापक के रूप में पहुंचने वाले हैं। तो साथियों ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले को लेकर के और आरक्षण मामले को लेकर के शिकंजा कसता नजर आ रहा है बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार पर। कल आप सभी लोगों ने देखा आरक्षण मामले को डीबी में सुनवाई थी, सरकार की तरफ से संजय भसीन सर ने अपना पक्ष रखा और सरकार के पक्ष को सुनते ही कहीं ना कहीं जज साहब पूरी तरीके से सरकार से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने कड़ी फटकार संजय भसीन सर को लगाई इस भर्ती मामले में। तो कुल मिलाकर के आरक्षण मामले में जो एटीआरए के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एटीआरए पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं और सरकार एटीआरए पर बहस करना नहीं चाहती, यानी एटीआरए मुद्दे को सरकार पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है और एटीआरए पर कोई भी बहस या जीतना सरकार नहीं चाहती है। तो कुल मिलाकर के एटीआरए की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है और उनको और बेहतर तैयारी करनी होगी। अगर आप एटीआरए पे आपको डीबी से हार मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के कल की बहस से ये सारांश निकलकर सामने आता है कि सरकार एटीआरए मुद्दे को कोर्ट में लड़ना ही नहीं चाहती है और आगे कार्रवाई करना चाहती है इस भर्ती मामले को लेकर के। अब आपको बता दें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो जो एटीआरए पे लड़ रहे हैं और 27-21% कोटे की सीटों के लिए लड़ रहे हैं उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हुए सिंगल बेंच के आर्डर में के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़े, और या तो आप दमदार तरीके से पैरवी करते हुए एटीआरए पर जीत सुनिश्चित करें और एटीआरए पर जीत सुनिश्चित होते ही सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के एटीआरए मुद्दे को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है और सरकार की तरफ से इस मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है और एटीआरए पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का। अब बात कर लेते हैं 6800 के लिए कैबिनेट प्रस्ताव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल की कोर्ट सुनवाई से जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं वो ये है कि हम सभी को न्याय कोर्ट से नहीं मिलने वाला है, हम सभी को न्याय बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार से ही मिलने वाला है। और 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विभिन्न बड़े नेताओं के आवासों का घेराव किया जा रहा है, उसका एक सकारात्मक दबाव सरकार पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो है चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सभी का साथ आप सभी को मिल रहा है। लेकिन बड़ी सोचनीय बात यह है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और अनुसूचित जनजाति
की पार्टी जो कहती है हम इनकी पार्टी हैं जैसे बसपा, उसका कोई भी सपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है आरक्षण पीड़ित धरनारत अभ्यर्थियों को जो 6800 चयन सूची वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही 25 तारीख तक कुछ बड़े नेता आप सभी के धरना प्रदर्शन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर के आप सभी के धरना प्रदर्शन का और भी व्यापक दबाव बनाने वाले हैं, जो आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। और जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जिस तरीके से राजनीतिक दबाव सरकार पर बनता नजर आ रहा है, उससे कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा एक बड़ी अपडेट 6800 के लिए निकलकर सामने आ सकती है। देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी बड़ी अपडेट। ये सारी चीजें आप सभी लोग देख सकते हैं 6800 से जुड़ी हैं। 6800 की बहनें आज कोर्ट में हुआ, उसको देखते हुए लग रहा है सरकार एटीआरए के पक्ष में नहीं। अगर 6800 चाहिए तो सभी 2700 बहनों को निकलना ही होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब आप लोगों के हाथ में सब कुछ है कि घर पे बैठकर रोना है या लड़कर शान से नौकरी करना है। बहनों प्लीज घर से निकलो, और जो अभी तक लखनऊ नहीं आई हैं, लखनऊ आ जाए। हम सभी को अपनी नौकरी इसी भर्ती प्रक्रिया में पूरी करानी है। अब देखना यह होगा कि क्या सभी 6800 की बहनें जो 2700 की संख्या में है धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करते हुए धरना को और मजबूती प्रदान करेंगी, या घरों में बैठकर रोएंगी कि हमें नौकरी नहीं मिली है। आप सभी लोग देख सकते हैं 6800 के हित के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अभी भी समय है, निकल लो घरों से, और जो आंदोलन अनवरत रूप से जारी है उसको और तेज करते हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे सरकार कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ जो है मूव करे और उनके हितों के बारे में कोई प्रस्ताव ला करके उनके साथ न्याय करे। 6800 के हमारे प्यारे सम्मानित साथियों, आज की सुनवाई से यह पता चल गया है कि सरकार विभाग एटीआरई को जीतने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ 66.48 तक आंसर की को देकर भागना चाह रही है। 28 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। पिछले प्रयासों की वजह से पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है और विधानसभा के माध्यम से कैबिनेट के सहारे 6800 के लिए कोई ना कोई विकल्प जरूर बनेगा, लेकिन इसके लिए आपकी संख्या लखनऊ के ग्राउंड पर होनी ही चाहिए। अतः आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप सभी लोग कल ही यानी आज ही लखनऊ निकल आइए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहनों की संख्या अति अपेक्षित है। अगर आप सबकी इच्छा नौकरी पाने की ना हो तो भी आपके इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आप नौकरी केवल और केवल धरना प्रदर्शन से मिलने वाली है, क्योंकि सरकार और विभाग एटीआरई पे लड़ना ही नहीं चाहता है कोर्ट में। और अगर एटीआरई पे सरकार लड़ेगी नहीं तो बिना सरकार का बच्चा सुने ही कोर्ट इस पे डिसीजन कैसे दे देगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले और आंसर के प्रकरण में कोर्ट सुनवाई के बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बड़ी अपडेट है साथियों। तो अब कार्यवाहक के रूप में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता मुख्य न्यायाधीश होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रेंतिकर दिवाकर की कल सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यानी आज ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। केंद्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप सभी लोग ऑफिशियल अधिसूचना भी देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल अधिसूचना है, हालांकि इससे हमें कोई विशेष ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस भर्ती मामले का, लेकिन ये अधिसूचना आप सभी लोग देख सकते हैं जहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई खबर के साथ साथ उत्तर कुंजी मामले से भी जुड़ी हुई है। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में अगर सभी को समाधान चाहिए तो चाहे 27-21% यानी 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थी हों या 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी हों, अभी भी आप सभी के पास समय है। अगर मिल करके आप लड़ाई लड़ लें तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अदरवाइज आप अगर अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कमजोर रहेगी और उतना जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो सरकार पर डेवलप नहीं हो पाएगा और ऐसे में आप सभी को लाभ नहीं मिल पाएगा और लाभ मिलने के बजाय हो जाएगा नुकसान। अगर कोर्ट से कहीं एटीआरई पे गलत डिसीजन आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी भी समय है और वक्त रहते चेत जाएं सभी और आपस में मिलकर लड़ें, जिससे इस भर्ती से जो भी नुकसान हुआ है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जा सके। अब साथियों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर कुंजी मामले में कंटेम्प्ट याचिकाओं को लेकर के लगातार कोर्ट से आर्डर रिलीज होते रहते हैं और पिछली सुनवाई में आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा परिषद सचिव और पीएनपी सचिव को 48 घंटे का समय दिया गया था आंसर के प्रकरण मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के। और अब आप सभी को बता दें कल इस मामले की कोर्ट सुनवाई लगी हुई है।
तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये आंसर की प्रकरण के कैसे स्टेटस और कॉज लिस्ट है। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर CAPL है और 30/11/2022 है। आप सभी लोग देख सकते हैं 22 इसमें जो है 22 नवंबर सुनवाई के लिए डेट लगी हुई। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 4 बेंच ID 3053 एट सीरियल नंबर 391 पर फॉर आर्डर के लिए लगी हुई है और राजेश सिंह चौहान सर की बेंच में लगी हुई है और सिंगल बेंच में मैटर लिस्टेड है। एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में इसको लिस्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग जानते हैं जब पिछली सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग को 48 घंटे दिए गए थे उत्तर कुंजी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर के, अब बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि आंसर की प्रकरण मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी तैयारी पूरी कर दी गई है। और आपको बता दें फाइनल कट ऑफ और रिटर्न हलफनामा जो है कल की कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार कर लिया गया है और इसमें जो है बेसिक शिक्षा विभाग 66.48 की कट ऑफ डिसाइड करते हुए आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। ऐसी जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछली कोर्ट सुनवाई के दौरान जो सख्त रुख अख्तियार किया गया था कोर्ट से, उससे कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग और PNP दोनों में हलचल मची हुई और भर्ती में आंसर की प्रकरण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के रिटर्न हलफनामा 48 घंटे के भीतर सबमिट करने को कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी तैयारी करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कल रिटर्न में हलफनामा सबमिट करने वाला है कोर्ट में और जिसमें 66.48 की कटाव को डिसाइड करते हुए आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो है कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही गई है। ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही। बाकी सारी चीजें कल की कोर्ट सुनवाई से क्लियर हो जाएंगी कि क्या पक्ष अपना रखने वाली है PNP और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो साथियों ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट जो आप सभी के साथ मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी के संघर्ष की जीत हो।